राहुल गांधी जैसे लोग जो सबसे कम उपस्थिति के साथ पार्लियामेंट में अपनी भागीदारी देते हैं, वहां से आप ये अपेक्षा करेंगे उसमें तो ये राजनीति करेंगे, ये नंबर वन आपके एक सांसद मुद्दे के ऊपर चर्चा करेंगे। वो 2.5 किलो हाथ वाले सांसद हैं, 2.5 बार भी शायद संसद नहीं आए, उनका नाम सन्नी देओल है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ट्वीट के जरिए जानकारी देंगे संसदीय कार्य मंत्री, और उसके तीसरे दिन अधिसूचना बाकायदा जारी होगी राष्ट्रपति के दफ्तर से। ये कब हुआ? महेश वर्मा, वो गोपनीय जो जानकारी थी, चलिए थोड़ी सार्वजनिक हुई। संसदीय सफर पर भी चर्चा होगी, 75 साल में क्या कुछ खोया पाया, उसका लेखा जोखा, उस पर चर्चा तो होगी। और 4 बिल उन्हें पास करने की कोशिश करेगी सरकार। बस यहीं तक है बात, या कहानी में ट्विस्ट भी आ सकता है? 22 और 23 तक का इंतजार करें। यूं ही तो नहीं बुलाया है विशेष सत्र कि 4 बिल पास कराने थे। तो आइए देखते हैं, मजा आएगा। मैं तो हतप्रभ हूं संदीप जी कि विशेष सत्र जो है, हमारी हीरक जयंती है, आजादी के 75 साल हम मना रहे हैं, और विशेष सत्र वो तो मना लिए ना, पिछले साल मना लिए 75वीं वर्ष। सही पकड़े हैं। नहीं, सुन लीजिए सुन लीजिए सर, बोलने दीजिएगा। तो कहीं ना कहीं आपके दर्शकों को लाभ होगा, और हमारे जो पैनलिस्ट हैं वो कहीं हमें काउंटर कर पाएंगे। मैं लॉजिकल बात आपके सामने रखूंगा। सवाल यह है कि इस तरह के राजनीतिक व्यभिचार का मतलब क्या बनता है? कौन सा संसदीय प्रणाली और परंपरा का हनन हुआ है? कौन से ऐसे संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन हुआ है? कौन सी ऐसी चीज है? क्या इस देश में सोनिया जी ये बता सकती हैं कि वो कहे ना कि इंडियन पार्लियामेंट जो बनाया गया था, जो अंग्रेजों ने बनाया था, आज भारतीय जब संसद बन रहा है तो उसके ऊपर ऐतराज है? वो इस बात का विरोध कर रही हैं क्या कि 75 साल की हीरक जयंती के अवसर पर अगर भारतीय संसद का अगर विशेष सत्र बुलाया जा रहा है, और उसमें वो कह रही है कि विपक्ष से नहीं पूछा जा रहा है। मैं पूछता हूँ कि रजत जयंती मनाई गई और उसके लिए विशेष सत्र बुलाया गया, तब विपक्ष से पूछा गया। स्वर्ण जयंती मनाई गई, विपक्ष से पूछा गया। जब आपने 356 हरियाणा में लागू किया, बिना सर्वसम्मति के 1957 नहीं पूछा गया। नहीं, गलत जानकारी मत दीजिए प्लीज। अरे भारत छोड़ो आंदोलन के नाम पर 1992 में क्या किया गया? विपक्ष को लेटर लिखा गया कि हाँ, 1997 के गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन राष्ट्रपति 2008 का सुन लीजिए। 2008 में मनमोहन सिंह सरकार जल अल्पमत में आई, चिट्ठी लिखी गई कि विशेष सत्र हम बुला रहे हैं जी, अल्पमत में आ गई है सरकार। दिखा दीजिए ना आप, अगर ये बात कहीं इस बात का समर्थन करते हैं तो दिखाइए। मैं आपको चुनौती देता हूं संदीप भाई कि आप दिखाइए कि कहां है विपक्ष को लिखा हुआ लेटर, और कौन सा संवैधानिक प्रावधान है जिसके तहत जो है पार्लियामेंट का विशेष सत्र बुलाने से पहले सरकार को विपक्ष को लेटर लिखना होगा, सरकार को बताना होगा। ट्वीट के जरिए जानकारी दी जाती है, ये कब हुआ? कमेटी ट्वीट के जरिए जानकारी देंगे संसदीय कार्य मंत्री, और उसके तीसरे दिन अधिसूचना बाकायदा जारी होगी राष्ट्रपति के दफ्तर से। ये कब हुआ? सवाल जुम करो। पहले कब हुआ? बिना कैबिनेट बैठक के विशेष सत्र को आहूत करना, ये कब हुआ? पहले किसको जानकारी दी जा रही है? ये अच्छा, ये जानकारी हमें नहीं मिलनी चाहिए। ये जानकारी जो है प्रेस और मीडिया प्रेस और मीडिया को दी जाती थी। पहले भी ऐसे किया जाता था, ये परंपरा रही है। अच्छा, 5 उदाहरण आपके सामने रख के मैं बात कर रहा हूं, और इससे अनजान है सोनिया जी, इससे कांग्रेस अनजान है। ये क्या देश को देना चाह रहे हैं, और किस तरह से ये कौन से लोकतंत्र की ये बात कर रहे हैं जिसमें कि ये अपने आप को ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि इस देश में हमेशा ये परंपरा रही है कि विपक्ष से पूछ के विशेष सत्र बुलाया गया है। दिखाओ ना। आजकल आप बड़े आक्रामक मूड में रहते हैं महेश भाई। कांग्रेस स्पष्ट करे महेश भाई, आजकल बड़े आक्रामक मूड में रहते हैं। नहीं, अच्छी बात है, आक्रामक होना चाहिए, पर एक मिनट, सवाल मलानत देने वाले प्रजातंत्र को लानत और मलानत देने वाले लोग आज की डेट में बताएंगे कि नहीं बताएंगे? अच्छा, मेरे सवाल का तो जवाब दीजिए। क्या 1992, 1997, वो तो मैं पूछ लूंगा कांग्रेस वाले से। शासन 2008। अरे एक ही चीज को 4 बार थोड़ा बोलेंगे। मेरे सवाल का जवाब ये तो मैं पूछ लूंगा। मैं ये कह रहा हूं, तो 75 साल की संसदीय यात्रा और ये 4 बिल, इन्हें पारित कराने के लिए विशेष सत्र हुआ है क्या, या देयर इज अ स्टिंग इन द टेल, कहानी में ट्विस्ट आएगा? सर यही तो मूल सवाल। इसी को तो व्यभिचार में, राजनीतिक व्यभिचार और क्या है? अभी तो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग होनी है। आप ये सारे इशू जितने सोनिया गांधी जी ने लिखी है अपने पत्र में, इस सारे पार्लियामेंट के फ्लोर पे चर्चा हो चुके हैं। ये क्या मतलब है? अच्छा, मतलब महंगाई, बेरोजगारी, किसानी, मणिपुर हिंसा, चीन
हमारी धरती पर कब्जा जमा रहा है क्या और बढ़ा रहा है क्या उस कब्जे ये को, इन चर्चा सवालों नहीं हुई, के संदीप पर कोई भाई, चर्चा की जरूरत नहीं। संदीप भाई आप ना नहीं, इन सवालों पे कोई चर्चा हुई नहीं, पार्लियामेंट इस पे चला ही नहीं, पार्लियामेंट में इस पे कोई दो शब्द बोला नहीं गया। क्या कमाल की बात है, हम किस देश में रहते हैं? हमें तो समझ में ही नहीं आता है कि एक आम आदमी से पूछिए कि मणिपुर पे चर्चा हुई या नहीं, लोग बता देंगे कि मणिपुर पे क्या हंगामा काटा गया, किस तरह की बातें हुई, चाइना पे क्या बात हुई, चाइना पे स्पष्ट रूप से रक्षा मंत्री जी ने स्पष्टता के साथ जो फ्लोर पे बात कही उससे भी डिनाई कर देंगे। अरे इस तरह से झूठ, इस तरह से फरेब, अच्छा ये भी राजनीतिक झूठ फरेब नहीं है कहेंगे कि तो क्या बजट, कहेंगे इसे? महेश भाई ये भी झूठ है। लोकतंत्र पे लानत और मलानत भेजने का ये कौन सा तरीका है? अच्छा सुनिए तो इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? बजट बिना चर्चा के पास हो गया कि नहीं? हम भी इस देश के वासी हैं। 22 विधेयक पारित हुए, उनमें से 20 पर 1 घंटे भी चर्चा नहीं हुई, 9 पर तो 20 मिनट से कम चर्चा हुई, 2 बिना चर्चा के पारित हो गए, 2 मिनट में हो गए। सरकार जिम्मेवार है, किसकी जिम्मेदारी होती है? सरकार जिम्मेवार, किसकी जिम्मेदारी उसके लिए होती है? सरकार जिम्मेवार है। कौन है जिम्मेदार? विपक्ष ने मांगा, राहुल जी की कितनी उपस्थिति, नहीं मैं ये पूछ रहा हूं, जो जिम्मेवार विपक्ष है उससे पूछिए ना, उसका काम है। अच्छा सरकार कोई विपक्ष का भी काम प्रस्ताव होता लाए, उसके ऊपर है सवाल खड़ा चर्चा करे। करवाना, चर्चा होनी संसद चाहिए। को चलाना विपक्ष की स्वाभाविक जिम्मेदारी है सर, ओहो। क्यों नहीं? मुझे क्यों तो नहीं? वो संसद शब्द याद आते हैं, प्रस्ताव हमारा है, तब उस नेता प्रस्ताव के प्रतिपक्ष ऊपर थे, आप कोई दोनों कमी- स्वर्गीय हैं महेश। क्या बात आप कर रहे हैं? राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष अरुण जेटली थे जी। और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष सुषमा स्वराज थी। जी। उन्होंने कहा संसद में गतिरोध करना तो संसद को और मजबूत करने का एक तरीका होता है। अच्छा वो तब सही कह रहे थे, ये अब कांग्रेस कर रही है तो गलत कर रही है। संसद चलाना किसकी जिम्मेदारी है, सरकार की या विपक्ष की? नहीं, आप अगर सुषमा नजमा हेपतुल्लाह जो है उपसभापति थी, उनका हमने एक बार ये भी सुना कि उन्होंने कहा कि जो भी प्रस्ताव आते हैं सरकार के, अगर उस प्रस्ताव को वो बेशक छोटा से छोटा हो मुद्दा या बड़ा से बड़ा हो मुद्दा, चर्चा की भी जरूरत नहीं। विपक्ष को उसको अच्छी तरह से समझ के और जब चर्चा के बिना चर्चा ही करानी चाहिए उसके विधेयक ऊपर। पारित करा विपक्ष लेते हो का तो ये ये 4 काम है, विधेयक विपक्ष लाने की का क्या ये जरूरत काम है, बिना चर्चा के पारित विपक्ष करा लेते। अरे साहब सांसद नहीं सर, जो विपक्षी सांसद हैं उनका काम क्या है? वो किस बात की सैलरी लेते हैं, किस बात की भत्ता लेते हैं? वो किस बात के लिए ये लेते हैं कि जब कानून बने तो उसके ऊपर अपने राय और विचार रखें, वैल्यू एडिशन करें। यहाँ तो राहुल गांधी जैसे लोग जो सबसे कम उपस्थिति के साथ पार्लियामेंट में अपनी भागीदारी देते हैं, वहां से आप ये अपेक्षा करेंगे उसमें तो ये नंबर राजनीति 1 करेंगे, उसमें ये नंबर 1 या आपके ये एक किसी सांसद मुद्दे के ऊपर चर्चा करेंगे। वो 2.5 किलो हाथ वाले सांसद हैं, 2.5 बार भी शायद संसद नहीं आए, उनका नाम सन्नी देओल है। हाँ भाई कैसी लगी? चलिए सर, मैं कह रहा हूँ कि हाँ वो सन्नी देओल की बात समझ में आती है, अच्छा, लेकिन समझ राहुल में आती गांधी है। और सन्नी देओल की तुलना अच्छा, नहीं हो उनके सकती लिए है ना। अच्छा, राहुल अच्छा, गांधी वो सांसद नहीं है। राहुल गांधी वो सांसद तो कहिए नहीं ना, तो आप कहिए ना कांग्रेस के भी आप। अरे संदीप भाई मैं आप कांग्रेस कहिए के ना, बिहार से मुझे क्या लेना देना सन्नी कांग्रेस देओल से? और राहुल मैं गांधी सबकी पोल पट्टी दो- खोलने के लिए बैठा हूं यहाँ पर। आप उस चीज अब को- 1 मिनट, आलोक शर्मा, खोलने क्योंकि के आप लिए ये नहीं बता रहे मुझे कहिए ना।